हेलो स्टूडेंट्स, तो आइए आज हम शुरू करते हैं अपना जो भी हमने पढ़ा था ICSE का पॉलिनेशन वाला चैप्टर है ना। उसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं। वहाँ पर हमने एंथर और स्टिग्मा यानी एंड्रोशियम और गाइनोशियम वगैरह, मेल पार्ट क्या थी, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स क्या थी, बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या थे, ये सब हमने पढ़ा था। अभी हमें जो पढ़ना है वो है इस चैप्टर में कि पॉलिनेशन कैसे हो रहा है, क्या है ना, हमें ये जानना ज़रूरी है। ठीक है, चलो अभी हम यहाँ पॉलिनेशन पहले देखते हैं कि पॉलिनेशन आखिर होता क्या है। तो पॉलिनेशन क्या है कि व्हेन पॉलन ग्रेन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम, कि पॉलन ग्रेन क्या हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र किया जा रहा है। कहाँ से किया जा रहा है, आखिर पॉलन ग्रेन कहाँ बन रहा है, मेल पार्ट पे बन रहा है, तो ट्रांसफ़र कहाँ किया जाएगा, फीमेल पार्ट पे किया जाएगा। ठीक, तो इसके आगे क्या है कि ट्रांसफ़र होगा, तो ट्रांसफ़र होना ही आपका पॉलिनेशन होता है। देखो जैसे यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो ये जो येलो पार्ट है यहाँ पर पॉलन ग्रेन बनते हैं, यानी येलो पार्ट क्या था हमारा, एंथर था, है ना। एंथर में क्या हुआ, पॉलन ग्रेन बन रहे हैं। ठीक, एंथर हमेशा फिलामेंट से जुड़ा हुआ होता है ना। यहाँ क्या हुआ कि पॉलन ग्रेन बने, पॉलन ग्रेन ट्रांसफ़र होंगे। देखो ये देखो पॉलन ग्रेन है छोटे छोटे से, ये ट्रांसफ़र होंगे। ठीक है, ये किसी के भी थ्रू ट्रांसफ़र हो सकते हैं, किसी बी के थ्रू हो सकते हैं, किसी बटरफ्लाई के थ्रू हो सकते हैं, ह्यूमंस के थ्रू हो सकता है, कुछ भी। पॉलिनेटर उन्हें ही कहते हैं हम जो पॉलिनेशन करवा रहे हैं। ठीक है, ट्रांसफ़र हुआ पॉलन ग्रेन, कहाँ आएगा, स्टिग्मा पर आएगा। स्टिग्मा कहाँ प्रेजेंट था, गाइनोशियम में प्रेजेंट था, फीमेल पार्ट पे था ना, तो स्टिग्मा पे आएगा। स्टिग्मा कैसा होता है, ये स्टिकी नेचर में होता है। स्टिकी यानी कुछ चिपचिपा सा होता है ना, वहाँ पर क्या होगा, पॉलन ग्रेन स्टिक हो जाएगा। और स्टिक होना, बस इतना ही पॉलिनेशन होता है कि पॉलन ग्रेन का एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र, पॉलिनेशन। अच्छा, ट्रांसफ़र कहाँ से कहाँ होगा, मेल से फीमेल पार्ट में होगा। मेल के कौन से पार्ट में पॉलन बन रहा है, एंथर में बन रहा है। ट्रांसफ़र कहाँ हो रहा है, फीमेल पे, स्टिग्मा पे हो रहा है। ठीक, आई होप इतना आपको क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये है टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। अब भाई पॉलिनेशन कितने तरह के होते हैं हमें ये भी जानना पड़ेगा, है ना। तो पॉलिनेशन देखो हमारे पास बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक, एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन, मतलब अपने आप में पॉलिनेशन करना। ठीक, तो यहाँ क्या कह रहा है, व्हेन द पॉलन फ्रॉम द एंथर, कि एंथर पॉलन से, इज डिपॉजिटेड, कि कहाँ जा गया, स्टिग्मा पे गया, किस पे, सेम फ्लावर पे, और अनदर फ्लावर ऑन द सेम प्लांट। कि भाई मान लो ये वाला फ्लावर है, ठीक, इसका पॉलन ग्रेन बना, तो हो सकता है इसी फ्लावर के स्टिग्मा पे आके बैठ जाए, या हो सकता है प्लांट सेम हो। और भाई एक प्लांट में ऐसा तो नहीं है कि एक ही फ्लावर खिलता है, बहुत सारे खिलते हैं, है ना। तो हो सकता है इसका पॉलन ग्रेन जाके यहाँ बैठ गया हो। चलो अब हम आगे देखेंगे, स्लाइड में हमें इमेज से भी क्लियर हो जाएगा। तो इमेज अच्छा आगे मिलेगी आपको, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, सेकेंड टाइप क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन, कि थोड़ा सा दूर जाना पड़ेगा इसके लिए, है ना। यहाँ क्या है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन, किसका ट्रांसफर हो रहा है, पॉलन ग्रेन का हो रहा है। कहाँ से हो रहा है, एंथर से हो रहा है। ऑफ वन प्लांट, की एक प्लांट से, टू द स्टिग्मा, स्टिग्मा पे जा रहा है, ऑफ अनदर डिफरेंट प्लांट, कि दूसरे प्लांट के फ्लावर पे जा रहा है। तब हम क्या कहेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन। ट्रांसफर किसका हो रहा है, पॉलन ग्रेन का। पॉलन ग्रेन कहाँ बने, एंथर पे बने, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे जा रहा है। ठीक, तो ये क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन हो गया। अब देखो यहाँ पे आपको इमेज में क्रॉस पॉलिनेशन और सेल्फ में डिफरेंस समझ में आएगा। देखो जैसे ये एक फ्लावर है, ठीक, इस एक फ्लावर में पॉलन ग्रेन यहाँ बने, ठीक, और इसका स्टिग्मा भी यहीं पर है। ठीक है, तो क्या हुआ कि यहाँ से पॉलन बना और यहाँ चला गया, पॉलिनेशन हो गया। ठीक है, तो क्या है, अपने ही फ्लावर में हुआ, जो कुछ हुआ अपने ही फ्लावर में हुआ, तो इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, इसको हम कह रहे हैं सेल्फ पॉलिनेशन। अच्छा, इसमें क्या हुआ, देखो पॉलन ग्रेन तो बना, ठीक, लेकिन ये अपने फ्लावर के स्टिग्मा पे नहीं गया, क्या यहाँ पे गया, नहीं, ये किसी दूसरे के स्टिग्मा पे चला गया, है ना। तो क्या हुआ कि तब हमने कहा इसको क्रॉस पॉलिनेशन। अच्छा, अब हमें इससे एक चीज समझ आ गई होगी कि हमने यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल फ्लावर्स पढ़े थे। तो बाइसेक्सुअल मतलब जिसमें मेल और फीमेल पार्ट दोनों ही प्रेजेंट है।
ठीक है, तो जब दोनों ही प्रेजेंट है तो क्या उसमें सेल्फ पॉलिनेशन कॉमन होगा? सोचो, हाँ कॉमन होगा। क्यों? क्योंकि भाई जब मेल पार्ट फीमेल पार्ट दोनों ही एक फ्लावर में है तो क्यों पॉलन जाएगा दूसरे फ्लावर पे, है ना? वो पास पास वाला सोचेगा भाई पास में है, चलो हम इजीली है हमारे लिए, हम यही कर लेते हैं पॉलिनेशन। ऐसा नहीं है कि हमेशा वो सेल्फ पॉलिनेशन ही करेगा, नहीं, वो भी क्रॉस कर सकता है। ठीक है, कोई लिमिटेशन नहीं है कि नहीं आपको वही करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स में क्या होता है कि हो सकता है एक में मेल पार्ट प्रेजेंट ही ना हो, सिर्फ फीमेल हो, तो भाई उसको तो पॉलिन किसी और से ही लेना पड़ेगा ना, तो वहां पर क्रॉस पॉलिनेशन हो जाएगा। हो सकता है मेल पार्ट प्रेजेंट हो फीमेल ना हो, तो पॉलिन बना तो भाई पॉलिन को किसी और को पॉलिनेट करने तो जाना पड़ेगा ना, इसीलिए ऐसा हो रहा है कि यहाँ पर, ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन हुआ। यूनिसेक्सुअल में हमें मोस्ट ऑफ द क्या मतलब हर बार आपको क्रॉस पॉलिनेशन ही देखने को मिलेगा। ठीक है, इसमें सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि भाई मेल और फीमेल पार्ट रिप्रोडक्टिव वाला है ही नहीं दोनों का, दोनों होते तब तो सेल्फ हो सकता था। अच्छा, ये प्रोसेस होता कैसे है? ठीक है, ये भी तो एक प्रोसेस है भाई, ये काम हो रहा है, कोई भी काम हो रहा है उसको हम प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, तो पॉलिनेशन क्या है? इज अ मेथड वेयर मेल गैमीट्स, जो कि क्या है, पॉलिन ग्रेन है, मेल गैमीट्स आर पिक्ड फ्रॉम एंथर, के एंथर से उठाए गए हैं, जो कि क्या है, मेल पार्ट है किसी फ्लावर का, और ट्रांसफर किया गया है कहाँ, स्टिग्मा पे। ठीक है, और फीमेल में गैमीट्स क्या होते हैं, उनको हम कहते हैं ओव्यूल्स। ठीक है, जो कि कहाँ प्रेजेंट है, इनसाइड द ओवरी। क्या हमने कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखा था पहली वाली स्लाइड्स में, जो इसके पहले लेक्चर हुआ है, कि ऐसे यहाँ पे कुछ ओव्यूल्स प्रेजेंट है ऐसे करके ओवरी के अंदर, है ना? तो ये जो है ये ओवरी है, और ये जो अंदर आपको दिख रहे हैं ना ये ओव्यूल है, और यही फीमेल गैमीट्स है। तो पॉलिन ग्रेन जाके किससे मिलेंगे, इनसे मिलेंगे। ठीक है, देखो आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे, ये देखो आपका ये ओवरी दिख गया, ठीक, ये आपके कुछ येलो येलो पार्ट से आपके ओव्यूल दिख गए, ये आपको एंथर दिख गया, ये आपको फिलामेंट दिख गया, ये आपको स्टिग्मा दिख गया, ये आपको यहाँ से ऐसे स्टाइल दिख गया, ठीक, ओवरी भी दिख गई। क्या सब कुछ क्लियर है सबको? ठीक है, अब पॉलिनेटर्स क्या होते हैं? पॉलिनेटर्स किसको कहते हैं हम? वो जो पॉलिनेशन करा रहे हैं, वो सभी एनिमल, कोई भी चीज हो सकती है, वो पॉलिनेटर होंगे। अच्छा, दीज बायोटिक एंड एबायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट्स आर कलेक्टिवली टर्म्ड एज पॉलिनेटर। तो बायोटिक क्या है, मतलब जो जिंदा हैं, जो रिस्पायर कर रहे हैं। तो बायोटिक में क्या आ गया भाई, हमारे पास एग्जाम्पल क्या आ जाएगा, बी का आ जाएगा, बटरफ्लाई का आ जाएगा, है ना? समटाइम्स ह्यूमन भी होते हैं भाई, ह्यूमन भी करा देते हैं, स्नेक होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म जो आपका पॉलिनेशन करा रहा है वो बायोटिक है। एबायोटिक, जैसे हमने देखा कि हमारे पास विंड पॉलिनेशन भी होता है, कि हवा के थ्रू पॉलिन ग्रेन उड़ गए और जाके किसी स्टिग्मा पे बैठ गए, तो क्या है, वो विंड पॉलिनेशन हो गया। वाटर पॉलिनेशन भी हमें देखने को मिलता है कोकोनट के प्लांट्स में, है ना? तो ये हमारा वाटर पॉलिनेशन या एबायोटिक पॉलिनेटर्स हो गए। थैंक यू ये लेक्चर आपको अटेंड करने के लिए, और बाकी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है यू कैन कमेंट बिलो, आई विल आंसर। ठीक है, और लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना चैनल को, अगर आप इस चैनल पे न्यू हो, और अगर न्यू हो तो इस लेक्चर के पहले आप प्रीवियस वाला लेक्चर इसका ज़रूर देख के आए, तभी आपको ये वाला पोर्शन भी क्लियर होगा। थैंक यू।